ठीक है, मैं आपकी कहानी को और भी ज्यादा डरावनी और सस्पेंस से भर दूंगा, ताकि पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। पहले मैं इसे और गहरा बनाकर शापित हवेली का अगला भाग पार्ट 2। शापित हवेली भाग 2। गांव में अभिषेक के गायब होने के बाद कोई भी उस हवेली का नाम तक लेने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन उसके दोस्त और सहकर्मी नेहा ने ठान लिया कि वह सच्चाई जरूर पता करेगी। रात के 12 बजे नेहा कैमरा, माइक और एक छोटा सा ताबीज लेकर हवेली पहुंची। हवेली का दरवाजा इस बार अपने आप नहीं खुला, बल्कि जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे अंदर खींच लिया हो। वह जमीन पर गिर पड़ी और दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर वही खून से लिखे शब्द थे, यहाँ मत आना, मौत पास खड़ी है। लेकिन इस बार एक और वाक्य जुड़ा था, अभिषेक अब मेरा है, अगली बारी तुम्हारी है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक हवेली के कोने से खिलखिलाने की भयानक हंसी गूंजी। उसने कैमरा ऑन किया तो स्क्रीन पर अभिषेक नजर आया, लेकिन उसका चेहरा अजीब था। आंखें गहरी काली, होंठ सिल दिए गए और गले में रस्सी के निशान। वह कैमरे की ओर बढ़ते हुए कह रहा था, नेहा भागो, वो यही है। अचानक उसके पीछे लाल लहंगे वाली औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी हड्डियों से झांकती जली हुई त्वचा सड़ांध मार रही थी। नेहा ने डरते डरते ताबीज उठाया। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगी। दीवारों पर उभरती परछाइयां औरत की थी, लेकिन हर परछाई अलग अलग रूप में, कहीं हंसती, कहीं रोती, कहीं चिल्लाती। कमरे की छत से टप टप खून टपकने लगा। वह खून मिलकर फर्श पर एक शब्द बना रहा था, मुक्ति। नेहा ने कांपते हाथों से अभिषेक को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी लाल धुआं पूरे कमरे में भर गया। धुएं में से औरत की आवाज आई, मुक्ति तभी मिलेगी जब किसी और की बलि चढ़ेगी। और तभी नेहा के कैमरे ने आखिरी बार रिकॉर्ड किया। अभिषेक और उस औरत की आत्मा दोनों मिलकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। कहते हैं उस रात के बाद हवेली से दो आवाजें आती हैं, एक औरत की हंसी और एक लड़की की चीख जो कभी खत्म नहीं होती। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका भाग 3 भी बनाऊं, जिसमें हवेली का असली रहस्य और राधिका की आत्मा का पूरा सच सामने आए?